अगर मैं कहूँ इस दुनिया में भी बसा हुआ एलियंस का एक शहर, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। कई न्यूज़ों का दावा है कि उस जगह आते रहते हैं एलियंस। वहीं कई न्यूज़ वालों का दावा है कि वहां एलियंस को कैद करके उन पर होता है प्रयोग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की। इस जगह ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया है। आज हम इसी जगह के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। एरिया 51 संयुक्त राज्य अमेरिका के नोवादा रेगिस्तान में स्थित एक अत्यधिक सुरक्षित सैन्य बेस है। यह अमेरिकी वायुसेना के स्वामित्व में है और इसका उपयोग प्रशिक्षण और परीक्षण उद्देश्य के लिए किया जाता है। एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखे जाने के अटकलों ने दुनिया भर का ध्यान केंद्रित किया है। दुनिया के किसी भी मिलिट्री फैसिलिटी की तुलना में एरिया 51 ने कहीं अधिक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया है। तो आइए जानते हैं अमेरिका के गुप्त सैन्य स्थान एरिया 51 के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य। एरिया 51 संयुक्त राज्य अमेरिका में लास वेगास नोवादा से लगभग 136 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। 1955 में CIA ने उच्च ऊंचाई वाले U-2 विमान को विकसित करने के लिए एरिया 51 का उपयोग शुरू किया था। बाद में अन्य विमानों का भी बेस परीक्षण किया जाने लगा, जिसमें A-12 विमान है और F-117 स्टेल्थ ग्राउंड अटैक जेट शामिल है। यह बेस नोवादा रेगिस्तान में एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है और यह आसपास के क्षेत्र से दिखाई नहीं देता है। माना जाता है कि एरिया 51 को 1950 के दशक में स्थापित किया गया था और ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग विभिन्न सैन्य विमानों और हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए किया जाता था। एरिया 51 अलौकिक प्रौद्योगिकी को छिपाने और अध्ययन करने जैसे संस्थाओं के लिए प्रसिद्ध है। कुछ लोगों का मानना है कि एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहां अमेरिकी सरकार एलियंस और उनकी तकनीक पर गुप्त प्रयोग करती है, लेकिन इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। अमेरिकी सरकार ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि एरिया 51 का अलौकिक प्रौद्योगिकियों या गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक रूप से कभी भी एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन यह व्यापक रूप से कई वर्षों से अस्तित्व में है। 2019 में अमेरिकी वायुसेना ने एरिया 51 पर एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने स्वीकार किया कि एरिया 51 सैन्य बेस का उपयोग विभिन्न वर्गीकृत विमानों और हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए किया गया है। हालांकि अमेरिकी वायुसेना की रिपोर्ट ने सैन्य बेस से जुड़े किसी भी साजिश के सिद्धांत या कथित अलौकिक गतिविधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। 1989 में बॉब लेजर नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने एरिया 51 में रिवर्स इंजीनियरिंग अलौकिक तकनीक पर काम किया था, लेकिन उसके दावों को व्यापक रूप से खारिज कर दिया गया और किसी भी विश्वसनीय साक्ष्य ने बॉब लेजर के दावों का समर्थन नहीं किया। एरिया 51 आम जनता के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। अब तक यह ज्ञात नहीं है कि इस क्षेत्र को एरिया 51 क्यों कहा जाता है। 2013 में अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन इसने वहां होने वाली गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। एरिया 51 पर कई फिल्में, टीवी शो और किताबों का विषय रहा है, जिस पर 1997 का कंप्यूटर गेम हाफ लाइफ और 2005 का वीडियो गेम एरिया 51 आदि शामिल हैं। 2019 में स्ट्राम एरिया 51 नाम का एक फेसबुक इवेंट वायरल हो गया, जिससे बेस के बाहर एक विशाल सभा हुई, जिसमें लगभग 1500 लोगों ने भाग लिया और लगभग 1.5 मिलियन लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सहमत हुए। हालांकि यह घटना काफी हद तक शांतिपूर्ण थी और कोई भी एरिया 51 में प्रवेश करने में सक्षम नहीं था।
इसकी प्रतिष्ठा के बावजूद वास्तव में एरिया 51 में होने वाले गतिविधियों के बारे में दुनिया के पास बहुत कम जानकारी है। एरिया 51 के आसपास की गोपनीयता ने दशकों से अटकलों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा दिया है और यह दुनिया भर के कई लोगों के लिए आकर्षण का एक लोकप्रिय विषय भी बन गया है। एरिया 51 हवाई निषिद्ध क्षेत्र में आता है। नो फ्लाई जोन मतलब इसके ऊपर से किसी भी प्रकार का हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर गुजरना प्रतिबंधित है। एरिया 59 एलियंस को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक और तर्कशास्त्री बहस करते हैं। कई लोगों का मानना है कि उनका अस्तित्व है, तो कई वैज्ञानिक इससे इनकार भी करते हैं। एलियंस को लेकर यहाँ दिलचस्पी अभी 100 साल पुरानी ही है। 100 साल पहले कोई भी इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। जैसे जैसे 20वीं सदी में विज्ञान और अंतरिक्ष के कार्यों ने जोर पकड़ा, तो एलियंस पर भी बहस चालू हो गई। आखिर एलियंस कौन होते हैं? एलियंस किसी भी दूसरी दुनिया और किसी ऐसी जगह से आए हुए प्राणियों को कहते हैं जिनकी जगह हमारी धरती पर नहीं है। किसी दूसरे ग्रह और किसी दूसरे ही सौर मंडल से आए प्राणी को हम एलियंस कह सकते हैं। वैसे तो कई बार लोगों ने एलियंस को देखे जाने का दावा किया है, पर इन पर कभी भी पुष्टि नहीं हुई। ज्यादातर तो झूठे वादे बनकर ही रह गए। एलियंस के ऊपर शोध करने वाले वैज्ञानिक अलग ही दावा करते हैं। उनके मुताबिक एलियंस इस धरती पर आए हैं और उन्हें किसी खास जगह पर रिसर्च के लिए कैद करके रखा हुआ है। इस सीक्रेट जगह को एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई बहुत ही रहस्यमयी जगह है। इसके बारे में वहाँ की सरकार कुछ भी नहीं बताती है। यह इलाका अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए एलियनों के ऊपर शोध कार्य किया जाता है। कई लोगों ने यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने कई बार अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ते हुए देखा है, मतलब UFO। कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस के 100 भी मिल चुके हैं। साल 1947 में किए गए एक दावे के मुताबिक इस जगह पर एक UFO दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें एक एलियन का 100 भी बरामद हुआ था। ये एलियन 4 फीट का था और अनगढ़ मानव जैसा दिखता था। कहा जाता है कि एरिया 51 के किसी हिस्से में अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है। इस जगह के बारे में इतनी गोपनीयता बरती गई है कि अमेरिकी सरकार ने किसी नक्शे तक में इसकी कोई जानकारी नहीं है। और काफी साल पहले जब एक नक्शे में इसे दिखाया गया था, तो तुरंत उस नक्शे को बदलकर दूसरा नक्शा लाया गया, क्योंकि अमेरिकी सरकार कभी नहीं चाहती कि एरिया 51 के बारे में किसी को भी पता चले। एरिया 51 खतरनाक है यह जगह। अगर यहाँ आपकी जान एलियंस और न्यूक्लियर हथियारों से बच जाए तो भी आप खतरे में हैं। दरअसल इस जगह पर कई जहरीले मटेरियल्स अनसेफ तरीके से डंप किए गए हैं। इस वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को स्किन डिजीज से लेकर कैंसर तक हो जाता है। इस जगह पर इंसानों को प्रतिबंधित किया गया है। एरिया 51 ऐसा स्थान है जहां आम आदमियों के जाने पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इस इलाके के चारों ओर बाड़ लगाया गया है, जिससे कि कोई जानवर और इंसान गलती से या धोखे से अंदर नहीं घुस सके। बाड़ों के चारों ओर अत्याधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मी घूमते रहते हैं। इस एरिया के आसपास जिन भी लोगों के घर थे, उन्हें अमेरिकी मिलिट्री फोर्स ने जबरदस्ती खाली करवाए थे। वजह किसी को बताई नहीं गई, लेकिन जिन्होंने भी इस जगह को खाली करने से मना किया, उन्हें बंदूक की नोक पर डराकर ऐसा करवाया गया। इस जगह पर कई तरह से प्रतिबंध लगे हुए हैं। सरकार इसे अक्सर टॉप सीक्रेट ही रखना चाहती है। यहाँ पर लगे हर होर्डिंग पर लिखा होता है कि किसी भी प्रतिबंधित आदमी को देखते ही गोली मार दी जाएगी। दोस्तों, एलियन के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। खगोल वैज्ञानिक मार्गरेट टर्नबल और जिल टर्टर ने ऐसे 17,129 तारे और उनके मंडलों का चयन किया है जहां पर एलियंस या जीवन की कोई भी संभावना हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी ग्रह पर जीवन तभी हो सकता है जब वह ग्रह करीब 3 अरब साल पुराना हो
किसी भी नए ग्रह में शायद जीवन इसी कारण हमें आज तक नहीं मिला है। सन 1960 में फ्रैंक ड्रेक नामक एक वैज्ञानिक ने एलियनों से पहली बार संपर्क करने की कोशिश की थी। उस समय करीब 85 फुट की रेडियो डिश इस्तेमाल की गई थी ताकि उनके द्वारा आने वाले सिग्नल को सुना जा सके। हर साल न जाने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिससे वहाँ के लोग एलियन से संपर्क कर पाएं, पर एलियन से हर बार निराशा ही हाथ लगती है। एलियंस केवल वो नहीं है जो हम फिल्मों में देखते हैं। एलियंस किसी भी तरह का तीव्र सूक्ष्म जीव हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि वह आकार में पृथ्वी के किसी भी जीव जैसा हो। अब तक कई निजी प्रोजेक्ट्स में करीब 1000 से ज़्यादा तारों को जांचा जा चुका है कि वहाँ एलियन होने की कोई सिग्नल है या नहीं। एलियन एकमात्र ऐसा विषय है जिसे लेकर हर साल न जाने कितनी रिसर्च और कितनी थ्योरीज आती हैं। वैज्ञानिकों में भी इन्हें लेकर कई प्रकार के मतभेद हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो बस सब्सक्राइबर बढ़ा दो ताकि हम और भी ऐसी ही रोमांचक वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी और रोमांचक वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।